हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, PN भगवती। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री। बाकी तीनों ऑप्शंस में जो दिया हुआ लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष, ये सभी पदों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जबकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, किंतु इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का, ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है भारत में पंचायती राज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने एक और सभा की स्थापना की थी, इसका क्या नाम था और कब किया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं ने देवरा के बाद चौसा, फिर कन्नौज और सरहिंद का युद्ध लड़ा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह, जो कि यह वर्तमान के केरल में स्थित है, किसका परिणाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो ये कथन महात्मा गांधी का था, तो ऑप्शन सी में महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रहीमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल की संस्कृति के सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उस चौथे संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में विभक्त हो गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन हमें कंफ्यूज करने के लिए 305 ईस्वी में भी दिया है और ईसा पूर्व में दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध में सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये ईसा पूर्व 305 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रजत के सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसमें दिया हुआ है दुआब में कर वृद्धि। तो 2 नंबर में दुआब में कर वृद्धि है जो कि 1325 में किया गया था। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजधानी परिवर्तन, ये किया गया था 1326 में। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 1 सांकेतिक मुद्रा, ये अभियान 1329 में किया गया था। और बच गया जो कराची अभियान, इसे 1337 से 38 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 2021 और 22 का जो बजट था दोस्तों, ये पेपरलेस बजट था, इसे डिजिटल बजट भी कहते हैं। ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोंग या तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जल प्रदूषक नहीं है। हिमनद हिमालय या हिम से निकली हुई नदी को कहते हैं, ये हिम प्रदूषक नहीं होता है। बाकी ऑप्शन में दिए आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद जल प्रदूषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सानिया रिचर्ड हॉकी, ये सही है। पॉल पोग्बा फुटबॉल, ये भी सही है। पामेला जेलिमो भारोत्तोलन, ये गलत है दोस्तों। ये पामेला जेलिमो ये एक धावक है जो कि मध्यम दूरी के धावक हैं। और ये कीरोन पोलार्ड क्रिकेट, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गैट, GATT, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को के पास, जहाँ से 1915 में गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल एवं और सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है। तो आप सभी को पता होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, वो कब किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है।
तो यह जलीय वातावरण का प्रदूषक सूचकांक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 17, यानी 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन भूभाग प्राप्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युवा 2.0। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत और श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारोत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.3%। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हायाकुरी में। याद रखिएगा, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत और जापान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 51 दिनों की, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने किस देश में से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही उत्तर है 1983 में। आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र ये अंटार्कटिका में है, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। वहाँ सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक अपना अनुसंधान केंद्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति और राज्य, हमें बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है और इनमें से कौन सा सम्मिलित है। तो पहला है लिम्बू, जो कि सिक्किम की जनजाति है, ये सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, जो कि गलत है। कार्बी असम की जनजाति है, ये असम की जनजाति है। और ये डोंगरिया उड़ीसा की जनजाति है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका सही उत्तर है 0.01%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पेरुवियन, यह एक ठंडी जलधारा है। बाकी सुशीमा और अल्नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन सी में घनत्व, इसकी इकाई होती है केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी में दिया हुआ विस्थापन की इकाई होती है मीटर। और दाब की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 0। किसी भी वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाए तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि ऊर्जा का ना तो विनाश हो सकता है, ना ही सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें डैश होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो आप लोगों को बता देता हूँ, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। इसका क्रमांक होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है आयनन ऊर्जा, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथियोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा, जो कि किसी भी पौधे की बाह्य ऊतक होती है, जिस कारण से वो ठोस होता है। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पेड़ का छाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन अंगों को की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फीताकृमि। फीताकृमि एक परजीवी का, एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय पे एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से एसटीएच नामक हार्मोन निकलता है, जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। यह कम मात्रा में निकलने पे मनुष्य में बौनेपन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है मधुमेह, जिसे बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पूंजीगत अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैनवेट का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पादक शुल्क से सैनवेट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1862। 1862 के पहले तक भारत की मुद्रा सिक्कों की या धातुओं की बनी सिक्कों की होती थी। 1862 में कागजी मुद्रा का इंट्रोडक्शन भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साख सृजन। बाकी सारे ऑप्शंस भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छियानवे से लेकर 100 तक मैथ्स का सम दिया गया है। मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से और अनुत्तीर्ण रहा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो इसका सही उत्तर है 40J/m, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर को कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,460 रुपया। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।